1 करोड़ इन 2026 चैलेंज, डे नंबर 62, डे नंबर 63 एंड डे नंबर 64। ये 3 दिन का वीडियो एक ही साथ बन रहा है बिकॉज 3 दिन के लिए मैं अवेलेबल नहीं था। आज आया हूँ वापस। मैं गया था विपश्यना के लिए। विपश्यना एक मेडिटेशन टेक्निक है जिससे आप अपने दिमाग के जो फोकस है, कंसंट्रेशन, उसको बढ़ा सकते हो और अब लाइफ में काफ़ी क्लैरिटी पा सकते हो। तो ये मैं गया था इसके लिए और काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उसकी वीडियोस मैं कल डालूँगा तो आप देख सकते हो, उससे डेफिनेटली आपको पता चलने वाला है। बट अभी इस 3 दिन में हमने किया क्या है तो उसका जो टाइम टेबल है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि हमने किया क्या है। तो बिजनेस रिलेटेड एक्टिविटी मेरे टीम ने की है, वो पहले मैं बता देता हूँ बिकॉज मेरे टीम डेली सेल्स कॉल कर रहे थे। सेल्स कॉल इन द सेंस सेल्स सेशन कर रहे थे, वेबिनार कर रहे थे। मेरी टीम में जो कुलदीप है वो पूरा सेल्स का काम देख रहे थे कि लोगों को कॉल करना एंड दूसरा वेबिनार करना, रिमाइंडर देना हमारे सारे व्हाट्सएप ग्रुप में और उसमें वेबिनार में लेके आना। तो उसमें से एक भी पेमेंट तो नहीं आया, नया पेमेंट नहीं आया हमारा, लेकिन उसने बताया कि इंटरेस्टेड है कुछ लोग जो पेमेंट करने को रेडी है। सो उनसे अब कल बातें करेंगे और उनको क्लोज करने वाले हैं। इसके अलावा मेरे टीम में जो सतीश है उसने हेल्प किया है, हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उनको सपोर्ट किया है, ठीक है, उनको गाइड किया है कि वो कैसे अपने बिज़नेस को ऑटोमेट कर पाएंगे। तो जो भी टेक्निकल चीज़ें थी उसके लिए उन्होंने गाइड किया है। सो अब डिटेल में इन सारी चीज़ों को दिखा पाना तो काफ़ी टाइम टेकिंग होगा, इसलिए मैं इस छोटे से वीडियो में आपको एक समरी दे रहा हूँ कि मेरी टीम ने किया क्या। अब मैंने क्या किया, मैंने तो बिज़नेस रिलेटेड कोई एक्टिविटी नहीं किया था बिकॉज मैं तो बिज़नेस के लिए अवेलेबल था ही नहीं। सो मैंने पर्सनल चीज़ें की है, लाइक मेडिटेशन ही कर रहा था। वहाँ पे हमारा रूटीन ऐसा ही था कि लगभग 12 घंटे मेडिटेशन ही करने होते थे। 12 घंटे इन द सेंस कि 10.5 घंटे मेडिटेशन और 1.5 घंटे 1 से 1.5 घंटे जो है वहाँ पे क्लासेस होते थे, मतलब थ्योरी क्लासेस, और बाकी टाइम पे प्रैक्टिकल होता था। सो मैं मेडिटेशन सीखने गया था। वो कोर्स था 3 दिन का और उसमें रूटीन यही था कि सुबह 4 बजे से आपको 2 घंटे, मतलब 4 बजे उठने होते थे, 4:30 से 6:30 आपको मेडिटेशन करने होते थे। देन उसके बाद में थोड़ा ब्रेक होता था, नाश्ता वगैरह। देन उसके बाद में 8 से 9 फिर और ग्रुप सीटिंग होता था, वहाँ पे और मेडिटेशन ही करना होता था। फिर 9 से 11 भी मेडिटेशन करना होता था। फिर उसके अलावा लंच टाइम होता था 11 से 1। दिन उसके बाद में मतलब 1 बजे से पूरा 2 बजे तक मेडिटेशन। देन उसके बाद 2 से 3 और मेडिटेशन ग्रुप में, और उसके अलावा 3 से 5 और। सो ऐसे चलते रहते थे। फिर उसका 5 से 6 बजे तक और नाश्ता टाइम, सो मतलब शाम का ब्रेक टाइम रहता था उसमें। और उसके अलावा 6 से 7 जो है फिर से मेडिटेशन। फिर उसके बाद में 7 से लगभग कितना 7 से 8 8:30 बजे तक वहाँ पे थ्योरी क्लासेस होते थे। जो गुरुजी है सत्यनारायण गोयनका जी, जो इस दुनिया में नहीं है, उनके ऑडियो के थ्रू हमें गाइडेंस मिलता था कि हमने जो भी प्रैक्टिस किए हैं वो सही है या नहीं, और थोड़ा और डिटेल में समझाते थे कि इससे होगा क्या, क्यों कर रहे हैं ये सारा चीज़ को। और देन उसके बाद में 8:30 से 9 के बीच अगेन मेडिटेशन, अगले दिन का जो मेडिटेशन करना है उसका। और उसके अलावा फिर 9 बजे के बाद में हो जाता था मतलब छुट्टी, और उसमें फिर सो जाना। 9:30 बजे तक सो ही जाते थे। तो ऐसा चलता था। फिर सुबह 4 बजे उठना, तो यही रूटीन चल रहा था। और आज हमारा लास्ट डे था। तो ऐसे काफ़ी एक्सपीरियंस है जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे आने वाले वीडियोस में। और अभी 3 दिन में मेरे लाइफ में यही चल रहा था और इससे मैंने काफ़ी क्लैरिटी मिला मुझे, उस सारी चीज़ को मैंने लिखा है। एक्चुअल में काफ़ी सारे नोट्स मैंने बनाए हैं आज, और माइंड मैप भी बना रहा हूँ जो भी मेरे को समझ में आया उसमें से। और आने के टाइम पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ बिकॉज आने के टाइम साधन नहीं थे। तो आने के टाइम पे और कुछ लोग मिले थे जिनसे हम बातें कर रहे थे, बट बस प्रॉपर मिला नहीं। तो रिलेटिव के यहाँ गए, मामा के यहाँ, और वहाँ से फिर बाइक लेके अपन आए बिकॉज 9 बजे तक काम करना स्टार्ट करना था और काम किया। दिन उसके बाद अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करूँ। तो यही एक रूटीन रहा है इस 3 दिन में। सो अब पैसे तो नहीं आए हैं इस 3 दिन में, नए पैसे नहीं आए हैं। सो बिज़नेस रिलेटेड इनकम वाइज कोई नया इनकम नहीं आया है, और बाकी एक्टिविटीज़ जो हमने की है वो यही है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अब आने वाले वीडियोस में आपको विपश्यना के बारे में बहुत सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी, तो उसको ज़रूर देखना बिकॉज मैंने पूरे व्लॉग बनाए हैं और उसको थोड़ा एडिटिंग करने के बाद यहाँ पे ऐड करना है, तो थोड़ा टाइम लगेगा उसमें। और उसके अलावा हम कल सेशन करने वाले हैं हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट के साथ, और आगे प्लानिंग है संडे को हम लोग एक वेबिनार करेंगे जिसमें काफ़ी अच्छा पैसा आने का संभावना है। सो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं आने वाले वीडियोस में। थैंक यू, बाय।